नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के द्वारा इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको गणित का परिचय कराया, जिसमें आपको यह जानकारी दी गई कि कुल कितने अध्याय पढ़ने हैं। इसके पहले हमने अध्याय 1 में गणित की प्रकृति को स्पष्ट किया है। इसमें हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम अगले हिस्से में चर्चा करेंगे गणितीकरण क्या है, जिसको कहेंगे मैथमेटाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों और समस्याओं को गणितीय रूप में समझते हैं और व्यक्त करते हैं। हमने आसपास की अपनी चीज़ों को देखा होगा। जब हम उसे गणित की भाषा में बदलें तो एक प्रकार से वह गणितीकरण हम कर रहे हैं। जैसे बच्चे से हमने पूछा कि तुम्हारे पास 10 टॉफ़ी है और दोस्त कितने हैं, 5। अब बराबर बराबर बांटना है तो क्या करोगे? तो बच्चा उठेगा और लिखेगा 10, फिर डिवाइड का मार्क लगाएगा, 5 बराबर 2। इस प्रकार से उसने बताया कि हम अब उसी समस्या को, यानी कि 10 चॉकलेट्स को 5 लोगों में बांटा जा रहा है और हर बच्चा 2 चॉकलेट्स पा रहा है। तो बच्चे ने यही गणितीकरण कर दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो भी चीज़ें हैं उसको सिंबल्स के रूप में, फार्मूलाज के रूप में या नंबर्स के रूप में बच्चे या हम बनाते हैं, तो एक्चुअली यही हम गणितीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम गणितीकरण के प्रकार को भी देखेंगे। गणितीकरण में 2 प्रकार हैं। एक तो दैनिक एवरीडे मैथमेटाइजेशन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में जो सरल गणितीय अवधारणाएं हैं उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने 10 रुपये में 2 पेंसिल खरीदा, तो बच्चा अगर 3 पेंसिल खरीदना है तो 15 रुपये लेकर जा रहा है, 4 खरीदना है तो 20 लेकर जा रहा है। समय देख रहा है बच्चा, ठीक है, चीज़ों को गिनता है, उसके जेब में कितने कंचे हैं, कितने रुपए हैं, उसको गिन रहा है। कोई चीज़ उसके पास है उसको बराबर बराबर बांट रहा है। तो अपने दैनिक जीवन में जो गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करता है प्रतिदिन, वह दैनिक गणितीकरण हुआ, एवरीडे मैथमेटाइजेशन हुआ। ठीक है, जैसे बच्चों को आसपास का गणित दिखता है। इसके अलावा दैनिक समस्याओं को हल करने की क्षमता बच्चा विकसित करता है और गणितीय भाषा का प्रयोग करता है। अब अमूर्त गणितीकरण जैसे एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटाइजेशन में क्या होगा, इसमें वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को गणितीय मॉडल में बदला जाता है। अब गणितीय मॉडल में बदला जाता है, जैसे कोई समस्या ऐसी है कि मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया बच्चे से कि दुकानदार 100 रुपये में सामान खरीदता है और 120 रुपये में बेचता है, तो बताओ उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ऐसे में बच्चा प्रॉफिट निकालेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेगा, विक्रय में से क्रय घटाएगा, फिर 20 का लाभ होगा उसको प्रतिशत में बदलेगा। तो एक प्रकार से बच्चे के लिए जटिल समस्या है, जिसको हल करने के लिए बच्चा फार्मूलाज का यूज़ करता है, इक्वेशन वगैरह का यूज़ करता है। तो ये हो गया अमूर्त गणितीकरण। ठीक है ना, इसमें बच्चा पहले क्या करता है, प्रॉब्लम को पहचानता है। जैसे आपने पूछा ना कि 100 की चीज़ 120 में बेचेगी, तो बच्चा इसमें देखेगा कि क्या समस्या है, ठीक, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको सामने है कि हाँ ये चीज़ निकालना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए बच्चा ज़रूरी जानकारी लेगा। ठीक है, अब उसमें वेरिएबल बनाएगा कि हाँ कॉस्ट प्राइस क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है, फिर फार्मूला अप्लाई करेगा और फिर उसके बाद बच्चा आंसर को निकालता है। तो इस प्रकार से आपने देखा गणितीकरण एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसमें बच्चे गणित को जो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने, समस्याओं को समझने और समाधान करने में निकालता है, बच्चे को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट है ये हो गया। अब हम बात करेंगे गणितीय अमूर्तन क्या है। वही चीज़ है, उसी से मिलता जुलता है मैथमेटिकल अब्स्ट्रैक्शन क्या है। इसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चा कैसे सीखता है, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो ठोस अनुभवों से बच्चा धीरे धीरे अमूर्त गणितीय समझ विकसित करता है। तो गणितीय अमूर्तन में क्या, जैसे मान लीजिए आप बच्चे को जोड़ सिखा रहे हैं, तो जोड़ सिखाने के लिए सबसे पहले ठोस अनुभव, यानी कि बच्चे को हाथ में आपने एक सेब रख दिया, एक और सेब रख दिया, तो बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझेगा। छोटा बच्चा है, इनिशियल स्टेज है, तो सबसे पहले बच्चे को हम ठोस रूप में सिखाते हैं। अब हमारे पास कक्षाओं में सेब नहीं है, तो हमारे पास टेलम्स हैं जिसमें बॉल्स रहती हैं, हमारे पास कंकड़ रहते हैं, कलम रहती हैं। इन चीज़ों का हम बच्चे को वास्तविक अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो बच्चा पहले ठोस वस्तुओं से सीखता है। ठीक है, कलम है। अब उसके बाद क्या, जब बच्चा इससे सीखने लगता है, जोड़ने लगता है, तो उसके बाद जैसे हम उसी का चित्र बनाते हैं अपने बोर्ड पर, तो अब अगले स्टेज पर हम बच्चे के सामने चित्र बना देते हैं। जैसे हमने कहा कि देखो एक आम है और एक और आम है, अब हम बोर्ड पे चित्र बना रहे हैं। अब इसके हाथ में नहीं दे रहे हैं, अब हम चित्र के माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हैं। तो अगले स्टेज में बच्चा चित्रों के माध्यम से, यानी चित्रात्मक, जो धीरे धीरे जो उसका अनुभव था ठोस से वह चित्रात्मक, और उसके बाद फिर अमूर्त, उसके बाद उसको फिर वो चिन्हों से समझेगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 3 सेब हैं, ठीक है, हमने चित्र बना, जब ये भी बच्चा सीख लेगा तो अब हम इसको ये भी ना लिख कर हम भी डायरेक्टली 3 लिख देते हैं, फिर 5 सेब न लिख कर हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं।
इस प्रकार से 5 बनाते हैं। तो अब बच्चा अमूर्त चीज़ों को सीख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज पर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चा अब नंबर को देखकर ही सीख लेता है। तो आपने समझा ना, ये क्या है एक्चुअली CPA, आपको ये समझना है। C का मतलब कॉन्क्रीट यानी ठोस वस्तु है, यानी बच्चे को जोड़ सिखा रहे हैं। तो पहले आप बच्चे को उसके हाथ में आप कोई चीज़ देते हैं, बच्चा उसको देखता है, ठीक है। आपने उसको हाथ में कलम दिया, कॉपी दिया, किताब दिया, कुछ भी देकर बच्चे को गिनना सिखा रहे हैं। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चा पिक्चर्स के, उसकी चित्र बनाकर आप सिखाएंगे। जब ये भी सीख लेगा तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उसके लिए नंबरिंग करता है, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 डायरेक्ट लिख देगा, 3 है तो 3 लिख देगा, फिर जोड़ के बताएगा 8। इस प्रकार से बच्चा अंत में प्रतीकों तक पहुंचता है और यह प्रक्रिया बच्चों को गणितीय धारणाओं को गहराई समझने में मदद करती है, ठीक है। अब ये अमूर्तन की प्रक्रिया जो उन्होंने बताई तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, यही चीज़ यहाँ पर देखिए बताई गई। तो ठोस स्तर आपने समझ लिया, इसमें ब्लॉक, कंकड़, टाफी आदि का प्रयोग करते हैं बच्चे के सामने, जैसे 2 शेप 3 शेप को मिलाकर गिना जा रहा है। फिर चित्रात्मक स्तर है, पिक्चरिस्ट स्टेज है, जिसमें क्या होता है कि अब शेप की जगह गोल गोल चित्र बनाकर हम शेप बनाकर बच्चे को दिखा रहे हैं। 2 शेप बना दिए, फिर 3 शेप बना दिए, और जब ये भी बच्चा सीख लेगा तो अमूर्त स्तर पर अब डायरेक्टली देखिए 2 धन 3 5 बता देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है, बच्चा खुद से सोचने लगता है। तो इस प्रकार से आपने जो है ये समझ लिया कि वास्तव में जो CPA क्या है, ये भी आपसे पूछा सकता है। ये मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यानी गणितीय अमूर्तन के अंतर्गत CPA बच्चों के समझने का, पढ़ने का, गणित को सीखने का एक अप्रोच है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी। हम आपको ये जो कंप्लीट मैथ है, हम आपको डेली 4-5 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से पूरा नोट्स में जो भी आपको प्रोवाइड किए हैं PDF में, वो एक्सप्लेन कर देंगे और 100% आपकी गणित जो है तैयार हो जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।